टेक्निकल एनालिसिस बेसिक फॉर बिगनर्स लेवल 2। जैसे हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया ट्रेंड लाइन, सेकंड पार्ट में हमने स्टार्ट किया था इंडिकेटर, जिसमें हम 4 इंडिकेटर कवर कर रहे हैं। जैसे हमने पहले 3 इंडिकेटर मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड और आरएसआई कवर कर लिया। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एमएससीडी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस बेसिक लेवल 1 आप वो कंप्लीट कर लीजिए। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। देखिए एमएससीडी कुछ इस तरह से दिखता है। जो ये ब्लू लाइन होती है हम इसको बोलते हैं ये है एमएससीडी लाइन, और ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है इसे कहते हैं सिग्नल लाइन। और एमएससीडी की सेटिंग कुछ इस तरह से की जाती है 12, 26 क्लोज हो गया इसका सोर्स, और 9 ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है एमएससीडी की। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसमें 12 पीरियड का ईएमए माइनस 26 पीरियड का ईएमए, इनका जो डिफरेंस होता है वो एमएससीडी लाइन शो करती है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें एमएससीडी लाइन की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो देखिए जो पॉजिटिव कब होगी, जब 12 पीरियड ईएमए बड़ा होगा 26 से, और 12 पीरियड ईएमए बड़ा तभी होगा जब 12 पीरियड ईएमए ऊपर मूव कर रहा होगा 26 पीरियड की ईएमए पे। तब जो हमें डिफरेंस मिलेगा वो हमें पॉजिटिव डिफरेंस मिलेगा। और नेगेटिव वैल्यू ये तब होती है जब 12 पीरियड ईएमए क्रॉस करके 26 ईएमए के नीचे आ जाता है। इस समय अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 26 ईएमए बड़ा होगा 12 से, तो जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव होगा। और दूसरी जो लाइन हमने देखी थी वो सिग्नल लाइन देखी थी, ये 9 ईएमए होता है। इसका जो सोर्स होता है, जैसे हमने मूविंग एवरेज में सोर्स देखा था उसमें क्लोज होता है, तो ये 9 ईएमए का जो सोर्स होता है इसमें जो वैल्यू यूज की जाती है एवरेज निकालने के लिए वो एमएससीडी लाइन की वैल्यू होती है। मतलब इसका मतलब 12 पीरियड और 26 पीरियड का जो डिफरेंस होता है उन वैल्यूज का एवरेज ये 9 ईएमए शो कर रही होती है। चलिए देखते हैं कि एमएससीडी इंडिकेटर का यूज क्या होता है। एमएससीडी जो मेनली यूज किया जाता है वो डाइवर्जेंस के लिए यूज किया जाता है, और क्रॉसओवर के लिए, जैसे सिग्नल लाइन और एमएससीडी लाइन का क्रॉसओवर के लिए भी यूज किया जाता है। आज की वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो डाइवर्जेंस कवर करेंगे, कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से क्रॉसओवर उतना इफेक्टिव नहीं होता, पर डाइवर्जेंस के लिए एमएससीडी काफी अच्छा काम करता है। तो चलिए इसको चार्ट पर देखते हैं। चलिए पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद हम कवर करेंगे डाइवर्जेंस क्या होता है। हम पहले ईएमए लगाते हैं 12 पीरियड की और 26 पीरियड की, सोर्स दोनों का क्लोज होगा। देखिए अभी हमने इस चार्ट पर लगा रखा है 12 पीरियड की ईएमए और 26 पीरियड की ईएमए। जैसे हमें पता है कि एमएससीडी के फॉर्मूले में 12 पीरियड और 26 पीरियड का डिफरेंस कैलकुलेट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लू वाली जो लाइन है वो है 12 पीरियड की ईएमए, रेड कलर की लाइन है वो है 26 पीरियड की ईएमए। अगर हम इन दोनों एवरेज का डिफरेंस लें तो वो जो इक्वल होगा वो इस ब्लू लाइन के इस पॉइंट का डिफरेंस होगा। मान लीजिए हम इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जो ईएमए की वैल्यूज है वो देखें। जैसे आप देख सकते हैं जो 12 पीरियड की ईएमए की वैल्यू है 2481.4622, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। 26 पीरियड की जो ईएमए है उसकी वैल्यू है 2477.1407, और यहाँ पे जो आपको एमएससीडी की वैल्यू मिलेगी वो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एमएससीडी की वैल्यू 4.3215। दोनों मूविंग एवरेज का डिफरेंस इस तरह से प्लॉट होता रहता है। एमएससीडी में जो सिग्नल लाइन होती है वो इन जो डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है ये उसका एवरेज निकाल के आपको शो करती है। जैसे आप यहाँ पे नीचे एमएससीडी में देख सकते हैं ये जो एक लाइन ड्रॉ हुई है ये है जीरो लाइन। इस जीरो लाइन से ऊपर जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव रहेगा, और इस जीरो लाइन से नीचे जो डिफरेंस है वो सब नेगेटिव है। देखिए आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। जब ये 12 पीरियड की ईएमए क्रॉस करके नीचे आ गई, जैसे हमने देखा था कि डिफरेंस नेगेटिव होना शुरू हो गया, क्योंकि फॉर्मूले में होता है 12 पीरियड माइनस 26 पीरियड की ईएमए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 12 पीरियड ईएमए नीचे है 26 पीरियड से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा। तो आप देख सकते हैं कि एमएससीडी जो है वो समय नेगेटिव वाले जोन में, क्योंकि उनका डिफरेंस नेगेटिव है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 पीरियड की ईएमए क्रॉस करके 26 पीरियड को उसके ऊपर आ गई है, तो इसका मतलब अब जो इन दोनों का डिफरेंस होगा पॉजिटिव होगा। और एमएससीडी जो लाइन है वो डिफरेंस शो करती है तो वो पॉजिटिव है, तो वो जीरो लाइन से ऊपर है। तो इसी तरह एमएससीडी की जो वैल्यू है वो जीरो से अबव और बिलो होती रहती है। चलिए अभी हम देखते हैं डाइवर्जेंस क्या होता है और उसको कैसे देखा जाता है। मान लीजिए प्राइस का मूवमेंट इस तरह से ऊपर की ओर है और एक पुल बैक आ रहा है नीचे की ओर इस तरह से, और प्राइस ने यहाँ पर एक लोअर लो बनाया। नॉर्मली देखा जाता है कि जो इंडिकेटर होता है वो प्राइस को ही फॉलो करने की कोशिश करता है। प्राइस ने यहाँ पर लोअर लो बनाया तो हम भी चाहेंगे कि इंडिकेटर में वो लोअर लो बनाए, पर इंडिकेटर में अगर एमएससीडी मूव करता है इस तरह से हायर लो बनाता है तो हम यहाँ बोलते हैं कि ये डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। एमएससीडी यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है पर प्राइस यहाँ पर वीक हो रहा है। डाइवर्जेंस एक सिग्नल होता है यहाँ पर कि इस पॉइंट के बाद कुछ मार्केट में चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए इसको चार्ट पर देखते हैं। यहाँ पर प्राइस ने एक मूवमेंट किया इस डायरेक्शन में, अब पुल बैक आ रहा है नीचे की ओर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लोअर लो और इस पॉइंट से ये पॉइंट लोअर लो बना रहा है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इंडिकेटर कैसा मूव कर रहा है, और अगर इंडिकेटर अगर ऐसे लोअर लो नहीं बना रहा है तो हम बोलेंगे कि कुछ मार्केट में चेंजेस हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट से ये पॉइंट लोअर लो है
पर इस पॉइंट से ये पॉइंट हायर लो बना रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MACD हायर लो बना रहा है और प्राइस यहाँ पर लोअर लो बना रहा है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस या तो रिवर्स होगा या फिर रेंज में जा सकता है, और इसको हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। हम इसको बुलिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस इसके बाद अप डायरेक्शन में मूव करेगा। इस डाइवर्जेंस के बाद प्राइस अप डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हम बोलते हैं कि ये बुलिश डाइवर्जेंस है। तो चलिए एक बियरिश डाइवर्जेंस का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर नीचे ड्रॉप हुआ और अब ये पुल बैक आ रहा है ऊपर की ओर इस तरह से। तो देखिए आप प्राइस यहाँ पर हायर हाई बना रहा है इस तरह से, पर जो MACD है उसने यहाँ पर हायर हाई बनाया, तो यहाँ तक सही है। उसके बाद फिर यहाँ पर हायर हाई बनाया, वो भी सही हुआ। उसके बाद पर MACD यहाँ पर लोअर हाई बना रहा है और यहाँ पर प्राइस हायर हाई बना रहा है। आप इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर प्राइस हायर हाई बना रहा है पर MACD यहाँ पर लोअर हाई बना रहा है। इसका मतलब MACD हमें ये शो कर रहा है कि प्राइस में अब वीकनेस शुरू हो गई है, तभी MACD की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो गई है, पर प्राइस हायर हाई बना रहा है। तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस या तो नीचे जा सकता है या तो वो रेंज में जा सकता है। इसको बोलते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। जैसे हमने देखा कि बुलिश डाइवर्जेंस में हम लोअर लो देखते हैं और बियरिश डाइवर्जेंस में हम हायर हाई देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको ट्रेड कैसे करते हैं। देखिए प्राइस यहाँ पर एग्रेसिव मूव किया नीचे डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पर एक मार्क कर देंगे एरिया कि इस एरिया से प्राइस एग्रेसिव मूव किया था नीचे की ओर और यहाँ तक गया था ये मूव। अब जब यहाँ पर पुल बैक आएगा तो हम देखेंगे कि MACD कैसा मूव कर रहा है। अगर MACD यहाँ पर हमें किसी तरह का डाइवर्जेंस मिलता है तो हमें ये सिग्नल मिलेगा कि शायद प्राइस रेंज में जा सकता है, कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर हायर हाई को कंपेयर करने वाले हैं MACD हायर हाई से। इसका मतलब ये एक बियरिश डाइवर्जेंस होगा। तो चलिए देखते हैं कि पुल बैक कैसा आया। जैसे हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से ये पॉइंट हायर हाई है। जब प्राइस ये रेड कैंडल पे बन जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये हायर हाई बन चुका है। तो हम देखेंगे इंडिकेटर में भी इस पॉइंट से ये पॉइंट हाई है, तो इंडिकेटर भी हायर हाई शो कर रहा है। उसके बाद जैसे देखा कि इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट प्राइस में हायर हाई है, पर जब हम इंडिकेटर में देखते हैं वो पॉइंट हमें लोअर हाई दिखता है। तो इसका मतलब MACD यहाँ पर लोअर हाई बना रहा है, प्राइस हायर हाई बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। देखिए जैसे हमें पता चला कि यहाँ पर हमें बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिला, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि प्राइस के बाद कैसे मूव किया। इसका मतलब हमें एक सिग्नल मिल चुका है कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल हो सकता है या तो वो रेंज में जा सकता है। और हमें जैसे पता है कि ये एग्रेसिव मूव यहाँ पर इनिशिएट हुआ था, तो चांसेस है कि एग्रेसिव मूव हमें नीचे को देखने को मिल सकता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हायर हाई होने के बाद हमें देखना है कि सेलर कहाँ पर एग्रेसिव हमें देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस होने के बाद प्राइस यहाँ पर थोड़ा स्लोली मूव करा, तो हम बोल सकते हैं डाइवर्जेंस हमें मिल चुका है पर सेलर ने कोई एग्रेसिव मूव नहीं दिखाया है। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। उसके बाद बायर्स आए इस तरह से और यहाँ पर एक एग्रेसिव मूव दिखाया, पर वो इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सका। हम बोल सकते हैं कि बायर अभी उतने स्ट्रांग नहीं देखने को मिले हैं, पर ये लास्ट का मूव थोड़ा एग्रेसिव है। उसके बाद हमने देखा सेलर यहाँ पर एग्रेसिव हमें आते हुए दिखाई दिए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, एक छोटी सी यहाँ पे रेंज बनी जहाँ पे प्राइस ऊपर गया और एग्रेसिव नीचे आ गया, और हमें पता चला कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुका है। इस एरिया में बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुका है और सेलर यहाँ पर एग्रेसिव मूव हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम सारे कंसेप्ट को कंबाइन करके देखेंगे। यहाँ पे हमें बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिला। दूसरा, ये रेंज के बाद ये प्राइस एग्रेसिव नीचे आ गया। जो सेलर हमें डाइवर्जेंस के बाद देखने थे वो यहाँ पर आकर हमें दिखने लग गए कि सेलर अब एग्रेसिव मूव करना शुरू कर दिए हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि रेंज में ये ऊपर का मूव पूरा फेक हो गया, क्योंकि प्राइस ऊपर गया और वापस एग्रेसिव नीचे आ गया। जैसे कि यहाँ पर ये एग्रेसिव मूव था, यहाँ पर बायर का उतना एग्रेसिव मूव नहीं हुआ और एक लोअर हाई बनते हुए हमें देखने को मिला। तो अब हम इसको कैसे देख सकते हैं। देखिए प्राइस का यहाँ पर एग्रेसिव मूव करना और इस एरिया में बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट होना और सेलर का यहाँ पर एग्रेसिव मूव होना और बायर का यहाँ पे स्लोली मूव आना, ये सारे पॉइंट हमें मिल गए। अब हम यहाँ पर इतना एनालिसिस करने के बाद थोड़ा सेफ फील कर सकते हैं एंट्री लेने के लिए। या तो हम इस रेंज के ब्रेकआउट होने का जो पुल बैक आया यहाँ कहीं हम एंट्री ले सकते हैं, और टारगेट अगर हम देखें तो हम इस लाइन को अपना टारगेट बना सकते हैं। हमने जो एनालिसिस किया, हमने ओनली इंडिकेटर के बेसिस पे नहीं किया। इंडिकेटर ने एक सिग्नल दिया कि यहाँ पर एक बियरिश डाइवर्जेंस बना है। उसके बाद हमने एनालिसिस किया कि सेलर स्ट्रॉन्ग कहाँ पर हुए हैं।
देखिए अगर यहाँ पर सेलर जो एग्रेसिव हुआ है यहाँ पर हुआ है, अगर हमें ये सेलर एग्रेसिव नहीं दिखते बियरिश डाइवर्जेंस होने के बाद भी और प्राइस इस तरह से मूव कर जाता तो ये हम बोलते हैं ये फेक सिग्नल हुआ, डाइवर्जेंस का ये फेक सिग्नल हुआ। इसलिए हमने वेट कर रहे थे कि क्योंकि हमें इन सेलर को देखकर हमें श्योरिटी नहीं थी कि ये इतने एग्रेसिव हैं, तो हम एक एग्रेसिव सेलर का वेट कर रहे थे। तो एग्रेसिव सेलर हमें यहाँ पर दिखे, तो तब यहाँ पे हमने अपना डिसीजन लिया ट्रेड लेने का। सीधा ही हम डाइवर्जेंस को देखकर हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, हम और एनालिसिस करके ही हम ट्रेड लेते हैं। हम किसी एक के ऊपर 100% श्योर नहीं हो सकते कि ये काम करेगा या नहीं या करेगा, क्योंकि हर इंडिकेटर की एक लिमिटेशन जरूर होती है। MACD की भी कुछ लिमिटेशन है, वो भी फॉल्स सिग्नल दे सकता है। इसलिए हमें एक स्टेप और आगे बढ़कर और एनालिसिस करना होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी कोई भी कमेंट हो या सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।